हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई के जितने भी खूबसूरत बीच हैं, उनमें क्यों बदबू फैली रहती है और वहां पर जाने आने की इच्छा क्यों जगती ही नहीं? आज हम उसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि अगले 3 सालों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक 90% सीवेज क्यों साफ हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा संभव है? अगर ये वीडियो आपके काम आता है तो वीडियो के बीच में एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इससे हम सबको नए अपडेट मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं एकदम रिसर्च आधारित स्टाइल में, ध्रुव राठी जैसा फ्लो बनाए रखते हुए और एक सांस में चलते रहेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टॉपिक की गंभीरता को देखकर सब्सक्राइब करना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे गंभीर मुद्दों पर आपसे जुड़ना बहुत जरूरी है। मुंबई के तटर रेखा वाले जो कंक्रीट के ढलान हैं, वहां छोटे छोटे पाइप्स और ओपन ड्रेनेज पाइप होते हैं, जिनमें लाखों लीटर गंदा पानी सीधे समुद्र में फैलता है। मुंबई के 112 करोड़ लीटर सीवेज में से 80% बिना ट्रीटमेंट के सीधे अंडमान सागर में मिल जाता है। रिसर्च कहती है कि एयर क्वालिटी और सेंट दोनों पर इसका बुरा असर होता है। लोगों को एलर्जी, चर्म रोग और अस्थमा जैसी गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? 1. अपर्याप्त ट्रीटमेंट प्लांट्स। मुंबई में जो 24 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वो सीवेज की मात्रा का सिर्फ 40% ही संभाल पाते हैं। 2. बढ़ती आबादी। मुंबई में लगातार लोग आने की वजह से सीवरेज की मांग बढ़ती जा रही है। 3. बात सिर्फ गंदगी तक सीमित नहीं, प्लास्टिक कचरे और मल मूत्र से भरा पानी समुद्र को प्रदूषित कर रहा है, जिसका असर समुद्री जीवों पर भी पड़ता है। तो सीएम ने दावा किया है 3 साल में 90% सीवेज ट्रीटेड। यह तभी सच हो सकता है जब नए ट्रीटमेंट प्लांट्स बने, पुराने प्लांटों की क्षमता दोगुनी हो जाए और सिटी की ड्रेनेज सिस्टम को नया रूप दिया जाए। तो अभी की बात करें तो मुंबई के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता लगभग 3500 mld है, जबकि शहर की मांग करीब 5000 mld तक पहुंच गई है। यानी करीब 1500 mld पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधे समुद्र में चला जाता है। सोचिए, अगर हम इस 1500 mld पानी को भी ट्रीट कर पाएं, तो कुल मिलाकर 90% ट्रीटमेंट का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसमें खर्च भी काफी बड़ा है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक का बजट लग सकता है। अगर यह पैसा सही समय पर जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल हो तो सच में मुंबई के पर्यावरण संतुलन में बड़ा सुधार आ सकता है। सबसे पहले बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की, तो इसमें नए प्लांट्स बनाना, यूनियन टर्बाइन जैक्शन लगाना, ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। इसके अलावा पुराने और लीक हो चुके पाइपलाइनों की जगह नई पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और जहां जरूरत है वहां केबल टनल भी जोड़े जाएंगे। अब अगर हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें IoT आधारित सेंसर से सीवेज का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सकता है। साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से पाइप ब्रेक जैसी घटनाओं की सूचना तुरंत मिल जाएगी और जीपीएस लॉक ड्रोन से सफाई और निगरानी आसान हो जाएगी। तीसरी बात है पब्लिक अवेयरनेस की। लोगों को जल गुणवत्ता की जानकारी देना, ऐप आधारित रिपोर्टिंग सिस्टम लाना, स्कूल और कॉलेज में प्रोग्राम और वर्कशॉप्स आयोजित करना, ताकि लोग खुद भी इस मैला पानी को सार्वजनिक जगहों पर न डालें। ये सब बेहद जरूरी है। वैसे वर्ल्ड बैंक के 2024 के रिव्यू में मुंबई की शहरी व्यवस्था में सुधार के लिए फंडिंग भी बढ़ाई गई है। याद है पस्टा? पिछले साल ही मरीन लाइफ साइंस यूनिवर्सिटी ने बताया था कि मुंबई के तट पर समुद्री जीवों की संख्या बढ़ी है, खासकर स्टर्लिंग और ब्लू ग्रीन अल्गी की वजह से, जो ट्रीटमेंट में भी मददगार साबित हो रही है। उदाहरण के तौर पर चेंबूर प्लांट में अब बायो रिएक्टर लगाया गया है, जिससे प्रदूषण में 60% की कमी आई है। सोचिए, अगर मुंबई की हवा में बदबू ना हो, बच्चे अपना टिफिन आराम से समुद्र के किनारे ले जा सकें और बुजुर्ग पार्क में खुलकर सांस ले सकें, तो वो कितनी बड़ी खुशियां होंगी। इंसानी बीमारियों में कमी आएगी, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। साथ ही नौकरियों के नए मौके भी बनेंगे। कुछ मच्छरों से परेशान हुए लोग कहते हैं, गंदगी और बदबू से सुबह बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दिन में आंखों में जलन होती है और खांसी भी बढ़ती है। अगर ये सीवेज दूर तक ले जाया जाए तो इन परेशानियों से राहत मिल सकती है, जिससे हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन मिल सकेगा। अब
चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बजट डेडलॉक, भ्रष्टाचार की आशंका और जहां नए प्लांट लगेंगे वहां जमीन की कमी। लेकिन संभावनाएं भी कम नहीं। स्मार्ट सिटी की पहल जैसे प्रयास मुंबई को एक मॉडल शहर बना सकते हैं। और अगर ये ट्रांसफरेबल मॉडल अपनाया जाए तो दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे दूसरे महानगरों में भी इसका फायदा मिल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चरणबद्ध तरीके से कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, जैसे बजट तय हो, टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाए और टाइमलाइन पर लगातार काम हो, तो 9 महीने में 50% सुधार, 18 महीने में 70% और 36 महीने में 90% तक पहुंचना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक मॉनिटरिंग और हर साल ऑडिट रिपोर्ट सबके सामने आना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी समझ आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करें। आपके कमीशन से हम रिसर्च को और बेहतर बनाएंगे। आपके इलाके में कोई ओपन ड्रेनेज पाइप दिखे तो उसकी फोटो क्यों ना आप अपलोड करें। ऐसे नए ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं। आपकी फीडबैक से तकनीकी ग्लिचेस जल्दी पकड़े जा सकते हैं। जागरूकता बढ़ेगी तो प्रेशर रहेगा और प्रेशर से ही सिस्टम बदलता है। मान लीजिए सामनावर्ली, बांद्रा, चिंचपोकली जोन, इन इलाकों के एक्टिवेशन से मंत्रालय पर दबाव बनेगा, तेजी आएगी। मुंबई का भविष्य साफ पानी से भरा हो सकता है, लेकिन ये पहल जितनी सरकार की है उतनी आपकी जागरूकता की। जब आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करके जुड़ेंगे तब एक जबरदस्त बदलाव आएगा। और हां, अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करके रख लीजिए। ऐसे मुद्दों पर रिसर्च बेस्ट वीडियोस आपको समय रहते जानकारी देते रहते हैं। अगर 3 साल में ये प्लान काम करता है तो अगले जन्म भी मुंबई को स्वच्छ, खुशहाल और खुशबू मुक्त रख पाएगा। सीवेज की बदबू से मुक्त, स्वस्थ तटरेखा और एक नई शुरुआत। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।